अपने अंतर्मन का विश्लेषण करना। सुबह से सोने तक की क्रियाओं में कितना हम अपने लिए और कितना हम औरों के लिए सोचते हैं। औरों के लिए भी सोचने में कितना जरूरी और कितना गैर जरूरी सोचते हैं। निष्कर्ष यही निकलेगा कि ज़्यादातर समय और शक्ति हम औरों के पीछे गंवाते हैं, और औरों के पीछे भी जो समय और शक्ति गंवाते हैं उनमें गैर जरूरी बातें ज़्यादा होती है, जरूरत की कम, है ना। ये तुम्हारी शक्ति को छीन करेगा, ये तुम्हारी शक्ति को छीन करेगा, अंदर से तुम्हें कमजोर बनाएगा। और जब तक अंदर ऊर्जा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तीसरा कारण है आत्म अनुशासन की कमी। कई लोग हैं जिनका जीवन बहुत व्यवस्थित, अनुशासित, संतुलित और सधा हुआ होता है, पर कुछ लोग हैं जिनके जीवन का कोई ठीक ठिकाना ही नहीं रहता, कोई नियमितता नहीं, अनियमित दिनचर्या, न सोने का समय, न जागने का समय, न खाने का समय, न पीने का समय, कुछ भी ध्यान में नहीं रहना। ऐसी अस्त व्यस्त दिनचर्या में व्यक्ति समय से पहले थकता है। इससे हमारी ऊर्जा बिखरती है, विनष्ट हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। हमारी ऊर्जा सीमित है, हमें चाहिए कि हम अपनी ऊर्जा को उतना ही खर्च करें, उतना ही खपाएं जितनी जरूरत है, और वहीं खपाएं जहां आवश्यकता है। वेस्टेज का परिणाम तो सदैव बुरा ही रहता है। और चौथी बात, आध्यात्मिक उपेक्षा। मन को चार्ज करने के जो साधन है उनसे दूर रहोगे तो अपने आप डिस्चार्ज हो जाओगे। न पूजा करना, न प्रार्थना करना, न ध्यान करना, न भावना योग करना, न स्वाध्याय करना, न सत्संग करना, तो खुराक ही नहीं मिलेगी तो आखिर करोगे क्या? बोलो, खुराक चाहिए कि नहीं चाहिए? जितनी जरूरी शरीर को खुराक देना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी अपने मन और चेतना को खुराक देना है। वो खुराक कहां से मिलेगी? राजा ने अपने सैनिक से कहा, मेरा घोड़ा निकाल। सैनिक गया, घोड़े के लगाम खींची, एड़ दिया, पर घोड़ा हिला भी नहीं। लगाम खींची, एड़ दिया, घोड़ा हिला भी नहीं। राजा ने पूछा, क्या बात है? घोड़ा बीमार है? बोला नहीं। क्या घोड़ा बूढ़ा हो गया? बोला नहीं। तो फिर चल क्यों नहीं रहा है? घोड़ा बीमार है? बोला नहीं। घोड़ा बूढ़ा हो गया? बोला नहीं। तो फिर चल क्यों नहीं रहा है? आगे बढ़ क्यों नहीं रहा? बोला महाराज क्या बताऊं, ये भूखा है। क्या है? भूखा है। राजा ने कहा, सुनो, भूखा घोड़ा रण नहीं जीत सकता। क्या बोल रहा हूं? भूखा घोड़ा रण नहीं जीत सकता। जैसे भूखा घोड़ा बाहर का रण नहीं जीत सकता, ऐसे ही भूखा मन आत्मा का रण नहीं जीत सकता। खुराक चाहिए, उसमें ऊर्जा भरना है। तो रोज प्रार्थना करो, सामायिक करो, पूजा करो, पाठ करो, ध्यान करो। कुछ ना कर सको तो कोरा भावना योग करो। अपने आप को ऊर्जा से भर लो। अब जब तुम्हारा चित्त पूरी तरह ऊर्जा से आपूरित रहेगा तो तुम्हारे हृदय में एक अलग प्रकार की उमंग होगी, उत्साह होगा, प्रेरणा होगी। और जब उमंग, उत्साह और प्रेरणा रहती है तभी कुछ अच्छा करने का पुरुषार्थ जगता है। और जब मनुष्य अच्छा करने का पुरुषार्थ करता है तभी वो अच्छा परिणाम पाता है।
ये दृष्टिकोण अपने अंदर होना चाहिए। और जब हमारे अंदर की ऊर्जा क्षीण होने लगती है तो उसका परिणाम क्या निकलता है? सबसे पहला परिणाम है आत्मविश्वास का ह्रास हो जाता है। जब अंदर से ऊर्जा ही नहीं, तब व्यक्ति सोचने लगता है ये मेरे बस का नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। वो अपने आप को हर कार्य में अक्षम महसूस करने लगता है। वो कोई भी निर्णय लेने से घबराने लगता है। अपने आप में एक अलग प्रकार की असमर्थता सी अनुभूति होने लगती है। मैं बिल्कुल कमजोर हूं, ये मेरे बस का ही नहीं, मैं कैसे करूंगा। अंतर में ऊर्जा नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे भाई? ऊर्जा की जरूरत तो है। चाहे तुम्हारे पास सब है लेकिन अंदर की ऊर्जा नहीं तो ये स्थिति बनेगी। और फिर जब ऊर्जाहीन होंगे तो संबंधों में शुष्कता आ जाती है। किसी के साथ जब भावनाएं एकदम ठंडी हो जाए, प्रेम ना हो, उत्साह ना हो, आत्मीयता ना हो, तो संबंध कैसे टिकेंगे? कहते हैं ना, बड़ी गर्म जोशी से मिले। क्या बोले? बड़ी गर्म जोशी से मिले। आप किसी से गर्म जोशी से कब मिलते हैं? जब उत्साह होता है, अंदर ऊर्जा होती है। मुंह लटका है, हाथ मिला रहे हो, सामने वाला कहेगा कौन मनहूस आके खड़ा हो गया? बोलो, होगा ना? वो तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हें पसंद करेगा। क्या ऐसे व्यक्ति से तुम अपना अच्छा संबंध रख पाओगे? रखना ही नहीं चाहोगे। तो अपने संबंधों में ताजगी बनाए रखना चाहते हो तो खुद को ऊर्जा से भरना जरूरी है। जो ऊर्जाहीन होते हैं उनके संबंध शुष्क हो जाते हैं। कोई काम करिए। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।